हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इन क्लासेज में। दोस्तों मैं नीतीश कुमार। दोस्तों हम सब पिछले क्लास में बहुपद देख रहे थे। बहुपद का हम सब जैसे रियल नंबर का वास्तविक संख्या देखे थे क्लास 10 के बच्चों के लिए। और फिर हम आपको बोले थे क्या कि रियल संख्या के बाद हम सब बहुपद का ऑब्जेक्टिव सवाल देखेंगे। उससे पहले ऑब्जेक्टिव जो सवाल आपसे बहुपद से पूछता है उस बहुपद का पूरा सब देख लेते हैं थ्योरी। उसके बाद हम सब देखेंगे उसका ऑब्जेक्टिव सवाल। तो हम सब पिछले के वीडियो में पढ़ाए थे बहुपद में रैखिक समीकरण, रैखिक बहुपद और द्विघात बहुपद के बारे में। ठीक है, आज उसी का कुछ टॉपिक रह गया था जो आपको बताना था। यहाँ पे हम सब अभी बात करेंगे त्रिघात बहुपद का, और त्रिघात बहुपद का पूरा थ्योरी बताने के बाद आपका बहुपद खत्म हो जाता है। तो उसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरे बहुपद का ऑब्जेक्टिव सवाल देंगे और थ्योरी के आधार पे बहुपद का जितना भी ऑब्जेक्टिव सवाल होगा वो सभी के सभी आपसे बन जाएगा। ठीक है, तो यदि आप इससे पहले का चैप्टर बहुपद का जो पार्ट नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। और चैनल पे नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। हम यहाँ पे 12th और 10th के दोनों बच्चों के लिए बायो और हिंदी और 10th के लिए और सब्जेक्ट यहाँ तैयार करवा रहे हैं। दोस्तों आइए, जैसा आप हेडिंग में देख रहे हैं तो वो जो बच गया था ना वो द्विघात बहुपद हो गया था। ठीक है, बचा था क्या? त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद में क्या होगा? तुम सबसे पहले दिन त्रिघात बहुपद का व्यंजक रूप देखें तो इसका जो व्यंजकीय रूप होता है वो क्या होता है? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, जहां पर ABCD क्या है? एक वास्तविक संख्या है। ठीक है, यानी एक पूर्ण संख्या है, सब कह सकते हैं इसको। इसके बाद यदि देखिए त्रिघात बहुपद में क्या होता है कि घात 3 होता है, तो त्रिघात बहुपद का जो अधिकतम घात जो होगा, अधिकतम घात कितना होगा? 3 हो सकता है। ठीक है, 3 होता ही है क्या? हो सकता नहीं, होगा ही जितना। ठीक है, अब सब 3 घात वाले को क्या कहेंगे? त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो जितना घात होता है उतना शून्यक की संख्या होती है। क्या होता है? उतना शून्यकों की संख्या। तो त्रिघात बहुपद के शून्यक की संख्या कितना? 3 होता है। ठीक है, और इसके जो 3 शून्यक होते हैं वो अल्फा, बीटा और गामा के रूप में आता है। ठीक है, यही 3 इसके शून्यक निकलते हैं। तो यहां से सवाल क्या पूछेगा? एक त्रिघात बहुपद कोई भी दे देगा। सपोज डेट समझिए कि एक त्रिघात बहुपद इस प्रकार से दिया हुआ है। ठीक है, एक त्रिघात बहुपद इस प्रकार से दिया हुआ रहेगा। ठीक है, क्या यहां देख लेते हैं। एक त्रिघात बहुपद दिया रहेगा इस प्रकार से। सपोज मान लीजिए कि x³ प्लस 2x² प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, ये एक त्रिघात बहुपद है। तो इसका जो शून्यक कितना आएगा? 3 आएगा। एक अल्फा के रूप में आता है, एक बीटा के रूप में आता है और एक गामा के रूप में आता है। ठीक है, तो सवाल क्या पूछता है कि यदि एक त्रिघात बहुपद इतना 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 है तो इसके शून्यकों का योग, यानी जब हम इसके शून्यक जो 3 को आते हैं, यदि हम तीनों शून्यक को आपस में जोड़ दें, ऐड कर दें, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कर देंगे तो उसका मान क्या होगा? तो जब हम त्रिघात बहुपद के तीनों शून्यकों को आपस में इसमें जोड़ते हैं, है ना, तो जो वो बराबर करता है वो क्या होता है? -b/a के बराबर हो जाता है। आपको बताए थे कि यहाँ पे हम a बोलते हैं, यहाँ पे x² के गुणांक को b बोलना है, यहाँ पे इसको c बोलते हैं, यहाँ पे इसको d बोलते हैं। ठीक है, तो सो जब त्रिघात बहुपद के तीनों शून्यकों को आपस में जोड़ते हैं तो वह -b/a के बराबर कर जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, सवाल पूछता है कि एक त्रिघात बहुपद इतना 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 है तो इसके शून्यकों का योग क्या होगा। तो ये याद रखना। ठीक है, कभी कभी क्या पूछता है कि एक त्रिघात बहुपद दे देगा तो उसके शून्यकों का गुणनफल, यानी उसके जो 3 शून्यक आते हैं अल्फा, बीटा और गामा को, यदि हम आपस में इसको गुणा कर दें तो क्या होगा? देखिए, यदि हम तीनों शून्यक को गुणा कर दें, इंटू का अर्थ होता है गुना, तो इसका जो गुणनफल जो होगा वो -d/a के बराबर हो जाता है। यानी एक त्रिघात बहुपद के शून्यकों का जो गुणनफल होगा वो क्या होता है? -d/a होता है। एक कभी कभी क्या पूछता है ना कि यदि सभी शून्यक को, तीनों शून्यक को एक दूसरे से गुना करें और एक दूसरे से गुना करके जोड़ दें तो क्या होगा? जैसे ये 3 शून्यक है अल्फा बीटा गामा, यानी एक दूसरे को गुना करें, जैसे अल्फा बीटा में गुना कर दें। ठीक है,
बीटा गामा में गुना कर दें, और जब गामा और अल्फा को गुना कर दें और तीनों को जोड़ दें तो क्या होगा, तो देखिए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा। ठीक है, यदि तीनों शून्याङ्क को आपस में गुना करके यदि जोड़ देते हैं तो वो जो बराबर होगा वो c बटा a के बराबर हो जाता है। ठीक है, ये क्या होता है, c बटा a के बराबर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यही इसका टॉपिक पूरा छूटा हुआ था, किसका, बहुपद का, जो रैखिक द्विघात और त्रिघात हो गया। कभी कभी एक सवाल और पूछता है क्या, बहुपद, ठीक है, कि इनमें से कौन एक बहुपद है। तो याद रखिए बहुपद जो पहचानने का जो तरीका है वो क्या होगा, जैसे सपोज दैट मान लीजिए कि ये एक कोई बहुपद है, ठीक है, और पूछेगा कि क्या यह इनमें से कौन एक बहुपद है, 4 बीजीय व्यंजक डाल देंगे और पूछेगा इनमें से कौन एक बहुपद है। तो याद रखिए दोस्तों, जो चर राशि है उस चर राशि पर जो घात होना चाहिए, एक घात बिल्कुल पूर्ण संख्या होना चाहिए, ठीक है, वही बीजीय व्यंजक बहुपद हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। जैसे रह गया मान लीजिए √x प्लस 2x, तो क्या या एक विंजीय व्यंजक है, जी नहीं, या एक विंजीय व्यंजक नहीं है, क्योंकि रूट का मान कितना होता है, 2 होता है। तो उसको क्या कर सकते हैं, x पर यदि रूट हटा करके पावर देखें तो क्या 1/2 प्लस 2x, तो क्या बताइए x पर जो घात है या एक पूर्ण संख्या है, नहीं है एक पूर्ण संख्या। तो जिस चर राशि पर वैसा बीजीय व्यंजक जिसके चर राशि पर घात एक पूर्ण संख्या होगा वही बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाता है दोस्तों। तो ये तमाम आपने बहुपद का पूरा थ्योरी देख लिया। अब इस थ्योरी के आधार पर हम सब लगाएंगे सवाल। तो नेक्स्ट वीडियो में पूरे बहुपद से सवाल कैसे कैसे पूछता है यहाँ पे सवाल लिख देंगे, और सवाल को कैसे करना है थ्योरी के आधार पर वो सवाल बनता है कि नहीं बनता है ये आपको बताएंगे दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद होगा कि ये बहुपद का आप थ्योरी पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देखें और समझ में आए। तो अच्छा लगे तो मित्रों को शेयर कीजिए, चैनल पर नया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तब तक दोस्तों नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग, जुड़े रहिए क्लास के साथ और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जरूर, ठीक है, ताकि और भी आपके मित्र इसी प्रकार से जुड़े रहें और पढ़ते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।